नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी जैन आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों को लेकर उपस्थित होते हैं। देश में पिछले कुछ दिनों से कंजक्टिवाइटिस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस जिसे पिंक आई या आई फ्लू भी कहते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू से कैसे बचें। और इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में आमंत्रित है इस क्षेत्र के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष महोबिया जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, यदि आपको हमारे एक्सपर्ट से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो या आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप हमारे डॉक्टर साहब से लाइव बात कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। मैं पुनः दोहराती हूँ 1800-233-9418। इस पर आप कॉल करके सीधा संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमारे देश में कई जगहों पर आई फ्लू की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कंजक्टिवाइटिस की समस्या बढ़ते जा रही है, तो कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इसे सरल शब्दों में कृपया हमें समझाइए। सरल शब्दों में आँख आना जिसे कहते हैं, आँख आ गई। आँख तो पहले भी रहती है लेकिन आ जाती है, मतलब लाल हो जाती है। तो ये जो वाइट वाला पार्ट है इसके ऊपर एक पतला झिल्ली जैसी होती है, इसको कंजक्टिवा बोलते हैं। वो जब स्वेलिंग हो जाती है तो कंजक्टिवाइटिस कहलाती है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ऐसा भी कहते हैं कि जिनको कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उन्हें सीधा नहीं देखना चाहिए या उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो क्या ये संक्रामक है या हवा में रहता है कि देखने से ही फैल जाता है? जी, एक्चुअली देखने से सीधे एयर कांटेक्ट का उतना वो नहीं है जितना लोग डरते हैं। मेनली कांटेक्ट से ज़्यादा होता है। तो जैसे कि अगर आप किसी से अगर टॉवल, घर में टॉवल शेयर करते हैं, किसी का हैंड टच करते हैं, मम्मी से पापा से आप गले मिलते हैं या दोस्तों से गले मिलते हैं तो वो उनको फैल सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी कंजक्टिवाइटिस हो तो हमको दूसरों के लिए दूसरों किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि कभी कभी बच्चों को, बूढ़ों को हो जाती है तो बड़े परेशान होते हैं वो। हमको एक प्रोटेक्टिव चश्मा कोई भी लगा लेना चाहिए, भले वो 0 पावर का क्यों ना हो। और ज़रूरी नहीं कि काला हो। अगर आप अंधेरे में या घर अंदर रहते हैं तो आप शाम के टाइम पे वाइट चश्मा भी लगा सकते हैं, प्लेन वाइट। जी जी, क्योंकि डॉक्टर साहब जैसे कभी कंजक्टिवाइटिस का कोई टेस्ट कराते हैं तो मोस्टली ये कहते हैं कि काला चश्मा पहन के रखना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है कि काला ही चश्मा पहनना चाहिए? वो इसलिए होता है क्योंकि कंजक्टिवाइटिस होने पे आप नहीं चाहते कि आपकी आँख कोई सामने वाला देखे और डर जाए इसको आँख कितनी लाल है। बट अगर हम शाम को हैं, शाम को अगर कोई ओल्ड लेडी है और सीढ़ी चढ़ के आ रही है, घर की सीढ़ी चढ़ रही है, उसने काला चश्मा लगा कर रखा है और वो लाइट कम है तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप रूटीन पावर का चश्मा भी अगर है या प्लेन चश्मा लगा सकते हैं। तो जिन्हें मोतियाबिंद या काला मोतियाबिंद की जिन्हें शिकायत होती है तो क्या कंजक्टिवाइटिस होने के क्या उनको ज़्यादा चांसेस हैं? उन्हें कितना खतरा होता है? कंजक्टिवाइटिस यूजुअली जैसे कि आम वायरल फीवर होता है, एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस और फेरेंजियो कंजक्टिवल फीवर, ये 2 वायरस होते हैं। इसलिए ज़्यादा करके एडिनो वायरस होता है और कभी कभी इसमें बैक्टीरिया भी आ जाता है। तो ये मौसमी बुखार होते हैं, जैसे शरीर थोड़ा कमज़ोर पड़ा किसी कारण से तो उनको अटैक करते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, हेलो। नमस्कार, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया डॉक्टर साहब से अपना प्रश्न पूछिए और कृपया अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। जी, तो लाल होना और चिपड़ाना साहू जी कंजक्टिवाइटिस की तरफ इशारा करता है। आमतौर पे इसकी दवाइयाँ आमतौर पे किसी भी नेत्र विशेषज्ञ या अगर आप छोटी जगह हैं तो कई वहाँ पे जो नेत्र सहायक होते हैं वो लोग उनकी दवाइयाँ देते हैं और वो दवाई आप ले लें, कोई भी दवाई आप लें। मैं सब दर्शकों से दूरदर्शन के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उसमें स्टेरॉइड को अवॉइड करना चाहिए। स्टेरॉइड्स अच्छे कई बार ज़रूरी होता है, लेकिन स्टेरॉइड्स ऐसी चीज़ है जब डॉक्टर निर्णय लेता है तो वो ठीक रहता है। हमें प्लेन एंटीबायोटिक आप किसी भी डॉक्टर को दिखा के, सरकारी अस्पताल में दिखा के या नेत्र सहायक को दिखा के आप ले सकते हैं। वो लोग गाइड करेंगे। बहुत सारी जगह शिविर भी लग रहे हैं, आप दवाई ले लीजिए। और आमतौर पे ये 2-4 दिन से लेके 10-15 दिन तक चल सकता है। एवरेज 4-5 दिन का समय होता है। और थोड़ा दूरी बना के रखें और ठंडी सिकाई हमेशा इसमें अच्छी होती है।
बर्फ़ की सिकाई या ठंडे कपड़े से सिकाई करने से अच्छा लगता है। और अगर मान लो ऐसा हो कभी कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या इसके लक्षण हैं जो गंभीरता की तरफ इशारा करते हैं। मैं उसी वही पूछना चाहती थी कि इसके प्रारंभिक लक्षण क्या है, इसे कैसे पहचाना जा सकता है। जैसे कि साहू जी ने भी कहा जी। कि आंख लाल होना, आंखों का चिपक जाना, चीपड़ ज़्यादा आना, वो चीपड़ पानी जैसा भी हो सकता है, पीला पीला भी हो सकता है जी। और आमतौर पे दोनों आंख एक साथ लाल होती है और लाल पूरी तरफ होती है आंख, ऐसा नहीं कि कोना लाल हो जाएगा, एक तरफ होगा इधर नहीं होगा। तो जब पूरी तरफ आंख लाल हो रही है, आंख चिपक रही है, लेकिन इसमें दो चीज़ें बड़ी विशेष होती हैं। पहला तो आपकी नज़र ज़्यादा करके साफ रहेगी, नज़र इसमें कम नहीं होती। तो कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कंजक्टिवाइटिस जैसी प्रतीत होती है बट होती नहीं है। तो कंजक्टिवाइटिस होगा तो नज़र अच्छी रहेगी, पहली बात। दूसरा, कभी भी लाइट में देखने में या सूरज में देखने में आपको तकलीफ नहीं होगी। और तीसरा, आमतौर पर बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता। और ये तीन चीज़ें अगर हैं कि लाइट देखने में तकलीफ हो रही है, आपको नज़र कम हो गई है, सूरज को देखने में तकलीफ हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है कंजक्टिवाइटिस ना हो, और इसीलिए मैंने कहा कि स्टेरॉइड्स ले लेना। कई बार लोग मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, तो वो स्टेरॉइड्स ना लें, प्लेन एंटीबायोटिक डालें। और साथ में लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, आंखों को गीले करने वाले ड्रॉप्स भी डॉक्टर देते हैं, वो डालने से आंखों को आराम मिलता है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया अपना नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं बताएं। जी मैम, मैं डूंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। जी मैडम, मैं डूंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है मैडम, ये जो आई फ्लू है, ये स्कूल जाते बच्चे लोगों को भी बहुत देखने को मिल रहा है। बच्चे तो सब इकट्ठा स्कूलों में जाते हैं, बच्चे भी हैं। इसके बचाव के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा विस्तृत जानकारी दे दें। जसविंदर जी, आपका जो डर है वो बहुत वाजिब है। तो सबसे पहले तो उन पेरेंट्स को जिनके बच्चों की आंख आई हुई है, नैतिकता के आधार पे, जैसे हम चश्मा लगाते हैं, मैंने कहा उसी प्रकार से बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। तो ताकि दूसरे बच्चे, अन्य बच्चे, जैसे आपका बच्चा परेशान हो रहा हो वैसे परेशान ना हो, ये मेरी अपील है सब लोगों से। दूसरा, ऐसी कोई दवा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कोई दवा आती है जो हम डाल लें तो इससे हो ना, तो प्रोटेक्टिव मेडिसिन इसकी होती नहीं, क्योंकि ज़्यादा करके वायरस के रूप में चालू होता है और उसकी दवा होती नहीं है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ अगर कोई हो किसी बच्चे को तो डॉक्टर की सलाह ही ली जानी चाहिए। और एक तरीका ये हो सकता है कि हम बार बार हाथ को सैनिटाइज़ करते रहें और आँखों को धोते रहें छींटे मार के। इससे जो भी कभी कुछ बैक्टीरिया जाता है या वायरस जाता है तो आँखों से बाहर आ जाएगा। और थोड़ी दूरी बनाने के लिए बच्चों को स्वयं हम लोग उनको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आप प्रोटेक्शन मेंटेन करें, बच्चों से दूर रहें, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में ना आए। जी, वही आपने बोला कि आँखों को धोते रहें, तो ये कई दफ़ा ऐसे सवाल आ जाते हैं कि आँख बंद करके धोना चाहिए, क्या खोल के धोना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए कि नॉर्मल वाटर से हम धो सकते हैं? आंखें आमतौर पर रिफ्लेक्सली बंद होती हैं, खोल के धोना इज़ वेरी इम्पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट। आपको पलकों को पकड़ना पड़ेगा, खोल के धोना है तो अब आप छींटे मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल छींटे मार के धोइए, नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से। गर्म पानी कई बार ज़्यादा सूजन कर सकता है, बट अगर कभी कभी किसी को गर्म का तासीर बॉडी में अच्छी लगती है तो उससे भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा करके ठंडा पानी या नॉर्मल पानी, स्वच्छ होना चाहिए पानी। लेकिन जी, तो डॉक्टर साहब, कंजक्टिवाइटिस होने के क्या कारण हैं? किन किन कारणों से कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा फैल रहा है? जब भी मौसम में बदलाव होगा तो हमारा शरीर थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, और जब कुछ मौसम होते हैं जिसमें कि नमी भी बहुत सारा कारण। हाँ जी, अभी का मौसम है, कभी बरसात हो रही है, कभी धूप हो रही है, तो इस मौसम में क्या ज़्यादा खतरा है? जी, ज़्यादा खतरा होता है, और बॉडी की इम्यूनिटी और वातावरण ऐसा अनुकूल बन जाता है कि जो वायरस जो डोरमेंट पड़े होते, सोते रहते हैं, वो जागृत होकर फैलने लगते हैं। कुछ कोरोना का भी प्रकोप इस बार दिखता है मुझे, क्योंकि इस बार पूरे भारत में एक साथ कंजक्टिवाइटिस आया है, जो कि बड़ा अनयूजुअल है। आमतौर पे क्षेत्रीय इलाकों में होता है, विशेष क्षेत्रों में होता है, फिर वहाँ से फैलता है। बट इस बार ऐसा लगता है कि यूपी से भी खबर आ रही है, अहमदाबाद से भी खबर आ रही है, रायपुर से भी खबर आ रही है, तो शायद ये थोड़ा ज़्यादा विस्तृत रूप में, इसलिए तो गवर्नमेंट भी बहुत अलर्ट पर है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये किस उम्र के लोगों को इफेक्ट करता है? ये एक्चुअली ना सभी उम्र के लोगों को अटैक कर सकता है। ज़्यादा करके अगर छोटे बच्चे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, और ओल्ड एज होते हैं, दोनों की इम्यूनिटी, बॉडी इम्यूनिटी थोड़ी सी लड़ने की शक्ति कम रहती है, उनको जल्दी हो जाता है। और आपने पूछा क्यों होता है, तो उसका वायरस और बैक्टीरिया दो कारण होते हैं। जी, डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार।
मैडम जी मेरा कृपया अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सिकंदर वर्मा बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ बड़ौदा जिला रवान से। जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। मैं सिकंदर रवान से बोल रहा हूँ। जी जी, आप हमारे डॉक्टर साहब से अपना प्रश्न पूछिए। सर जी मेरा लड़की का आँख में सूजन हो गया है और लाल हो गया है और उसमें चूहन आ रहा है। जी, तो अगर आँख चिपक रही है क्या? हाँ आँख चिपक गई सर। जी, तो ये कंजक्टिवाइटिस की निशानी है पूरी की पूरी। आँख अगर चिपक जाती है, बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं दर्शक जी, लोग कि जी। अगर आँख चिपक जाए तो क्या करें। तो कॉटन को उबाल लें और उसको थोड़ा ठंडा होने दें। उस गीले कॉटन को, अगर छोटा बच्चा है खासकर, उसके ऊपर रख दें, या आपको हो गया तो अपने आँखों पे रख दें। थोड़ी देर में जो क्रस्ट जम जाता है, पपड़ी जम जाती है, वो गीली हो जाएगी और उसी कॉटन से आँख को, चिपकी हुई पलक को खोलना चाहिए और आंखों को साफ करना चाहिए। तो आंखों को कोई भी अपने साड़ू के पल्लू से या रुमाल से नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि एक अलग से रुमाल रखें, अगर बाहर जा रहे हैं तो घर में वो कॉटन जो रहता है उबला हुआ, ठंडा किया हुआ, उसी से साफ करें। और एंटीबायोटिक दवाइयों के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसी दूर से आपकी बात सुनकर मैं कोई दवा आपको नहीं बता सकता, यह घातक हो सकता है और सरकार भी इसकी अनुमति नहीं देती। इसलिए मुझे क्षमा चाहूँगा आपसे। लेकिन मैं आपसे सलाह जरूर दूंगा कि आप नज़दीकी अस्पताल में, सरकारी स्वास्थ्य, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। वहाँ वृहद लेवल पे सरकार का एक अभियान चल रहा है और आपको निश्चित तौर पे उसकी सलाह की मदद मिलेगी। जी जी, डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी ये काफ़ी संक्रामक है आपने बताया, तो जैसे घर में एक सदस्य को कंजक्टिवाइटिस की परेशानी हो गई है, उनको डॉक्टर ने एक आई ड्रॉप दिया है। अब कुछ दिन बाद वापस से किसी और सदस्य को आई फ्लू की परेशानी हो गई है, तो क्या वो सेम आई ड्रॉप या सेम मेडिसिन को उपयोग कर सकते हैं? जी नहीं, सेम मेडिसिन या सेम ड्रॉप्स को उपयोग नहीं करना चाहिए। आइडियली, आदर्श, हमारी किताबें यह कहती हैं कि हर शरीर अलग होता है, हर बीमारी अलग होती है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन भारतवर्ष में बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वो उनमें से नई ड्रॉप ले लें उसी चीज़ की और उस नए ड्रॉप को यूज़ करें, अगर आपके किसी रिलेटिव को डॉक्टर ने सेम दवा दी है तो। कंजक्टिवाइटिस को ठीक होने में कितना समय लगता है? आमतौर पे कंजक्टिवाइटिस को ठीक होने में 2-3 दिन से लेके 10-15 दिन का समय लग सकता है। ऑन एवरेज देखें तो 4-5 दिन लगते हैं। जी जी, डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, कृपया अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं, बताइए। मेरा नाम संदीप लाल है, मैं बिलासपुर से बोल रहा हूँ। जी, हमारे डॉक्टर साहब से अपना प्रश्न पूछिए। अब मेरा आँख ना हल्का सूज गया और तो जलन फील हो रहा है। और कोई तकलीफ इसके अलावा संदीप जी? बाकी तो कोई तकलीफ नहीं है, बस वही जलन फील हो रहा है, आँख सूज गया पूरा। आपको कंजक्टिवाइटिस ही हुआ है क्योंकि पिंक आई सब जगह फैली हुई है। जैसे कि मैंने पहले के श्रोता को बोला था कि दर्शक को बोला था कि आप एक डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि टेलीविज़न पे बोल के दवाइयाँ बताना सरकार भी अलाउ नहीं करती और कई बार उल्टा भी हो जाता है। तो एक बार आप नज़दीकी डॉक्टर को दिखा के आई फ्लू की दवाइयाँ ले लीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जी डॉक्टर साहब, ये कंजक्टिवाइटिस से हम बचे रहें, आई फ्लू हमें ना हो, उसके लिए कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर फैमिली में किसी को कंजक्टिवाइटिस आया हुआ है या आपके ऑफिस में किसी को कंजक्टिवाइटिस आया हुआ है, तो आप स्वयं एक सिंपल सा चश्मा लगा सकते हैं। अपने पावर का लगा लें, या पावर का नहीं भी है तो प्लेन 0 पावर का प्लेन चश्मा लगा सकते हैं जो पारदर्शी हो, जिसको आप घर के अंदर भी या ऑफिस के अंदर भी पहन सकें। जी जी। हाथ को बार बार धोते रहें, अगर हो सके तो छोटा सा आप वो स्टेरिलियम नाम का या कोई भी हैंड सैनिटाइज़र होता है अच्छी कंपनी का, जिसमें कि अच्छा अल्कोहल कंटेंट हो मोर देन 70%, वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करें और चीज़ों को, कोई भी यूज़ वाली चीज़ों को शेयर ना करें। जी डॉक्टर साहब, जैसे जो व्यक्ति दृष्टि बाधित है, जिन्हें जो देखने में असक्षम है, क्या उन्हें भी कंजक्टिवाइटिस का खतरा होता है? जी एक्चुअली उनको भी खतरा होता है। खतरा सभी को समान रूप से होता है, लेकिन जिनकी आंखें पहले से कमज़ोर हैं उसमें कई बार वो उग्र रूप भी ले लेता है। जैसे कि मैंने देखा अभी आपके पहले के जो दर्शक थे, मैं उनको दवा का नाम नहीं बता पा रहा था, क्योंकि ना यही दवाइयाँ कई बार उल्टा काम भी करती हैं, क्योंकि इंग्लिश की सारी दवाइयाँ थोड़ी डेंजरस होती हैं। तो कई बार वो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको 1-2 दिन में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है दवा लेने के बाद, क्योंकि बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनके पास डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, कई बार वो मेडिकल स्टोर से या किसी से पूछ के दवाइयाँ लेते हैं,
तो 1-2 दिन में अगर आपको रिलीफ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर नहीं रिलीफ हो रहा है या कोई नई परेशानी आ रही है तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम संजू है, मैं भाटापारा कनार से बड़ौदा जिला है। जी कृपया अपना प्रश्न पूछिए। मेरा जो बेटा है 8 साल का, ओकर आँख जो फूले फूले जो अभी बीमारी चल रहा है, वो आँख वाला नहीं। जी जी। उन्हें है वो खुजला रहे हो। अगर उसको खुजली हो रही है तो खुजली की विशेष दवा आती है, जो कि आमतौर पे जब भी किसी को आँख आती है ना, तो उसके साथ साथ उसको कई बार आँख आने के ड्रॉप के साथ दर्द और सूजन की गोली भी कई बार लेनी पड़ती है, और उसी गोली से खुजली भी कम हो जाती है। और अगर खुजली ज़्यादा हो रही है तो उसकी सिट्रजिन नाम की गोली आती है, वो आप सवेरे शाम लेंगे गोली तो उससे आराम मिल जाता है, और कहीं भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से आपको वो मिल जाएगी दवाई। जी, अक्सर यही करते हैं कि जब आँखों में कोई भी परेशानी होती है, इरिटेशन होती है, तो हम अपने हाथों से ही उसे खुजला लेते हैं और उसे तुरंत क्योर करने की कोशिश करते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे किसी भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड जैसी अन्य दूसरी बीमारी है, तो क्या उन्हें कंजक्टिवाइटिस होने का ज़्यादा खतरा होता है क्या? जी बिल्कुल, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है या गंभीर बीमारी है या किसी और बीमारी के लिए आप इलाज करा रहे हैं, और या फिर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, इन सब कंडीशंस में हमारी बॉडी की जो सेल्फ इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है, और ऐसी कंडीशंस में ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो इन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी तो डॉक्टर साहब, जैसे जिनको आई फ्लू हो गया है, तो वो अस्पताल जाने तक ऐसे कौन से प्राथमिक उपचार कर सकते हैं कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाए, उसके बाद वो अपना ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं? एक्चुअली एक तो जैसे मैंने बताया कि अगर वो रुई को उबाल कर आँखों को साफ़ करें, और आमतौर पे बहुत सारी जगहों पे भारतवर्ष में सरकार के द्वारा बहुत अच्छा अभियान चलाया गया है, और बहुत सारे अस्पताल हैं, तो बहुत देरी होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। बट कोई भी दवाई अपन बिना पूछे, खासकर में स्टेरॉइड्स ना हो, उसका ध्यान रखें। जी। और उसके बाद ही उसको आँखों में डालें। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। जी हेलो हेलो। हेलो, नमस्कार। कृपया अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं, बताइए। मेरा नाम रविशंकर है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बोल रहा हूँ। जी कृपया अपने डॉक्टर साहब से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हेलो जी, डॉक्टर साहब से अपना प्रश्न पूछिए। जैसे अपना इलाज करा रहे हैं, वहाँ की परेशानियाँ थे। जी। हेलो। जी। उसके बाद भविष्य में ऐसे परसेंट हो रहा है आराम से दोबारा? आमतौर पे एक बार जब हमारे शरीर में कोई संक्रमण आता है, तो हमारे शरीर में भी अंदर लड़ने के लिए पूरा फुल सिस्टम बना रखा है ईश्वर ने। तो सिस्टम उसके लिए सैनिक बना लेता है, उसको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो वो जो सैनिक लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो एकदम तुरंत आने की संभावना बहुत कम रहती है। कभी कभी वायरस के दूसरी फैमिली आके अटैक कर देती है, तो हमको दोबारा रेयरली आने की संभावना ऐसा हो सकता है कि आ जाए। तो ऐसा 100% नहीं है, लेकिन समझ लीजिए रुपए में 12 आना संभावना है कि आपको दोबारा नहीं आएगा। जी यदि वापस से आता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली वायरस का संक्रमण में, जैसे कि कहा मैंने कि इसमें एडिनो वायरस नाम का वायरस होता है जो संक्रमण करता है, तो बहुत सारा काम तो हमारा शरीर ही खुद कर रहा होता है। और हम उसको, जैसे वायरल फीवर में भी एक्चुअली जो दवाइयाँ लेते हैं, वो वायरस की दवाइयाँ नहीं लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के लिए काम करता है, तो एक्चुअली आप वायरस के लिए तो ले ही नहीं रहे हो कुछ। जी। वो हमारा शरीर उससे लड़ता है और उसको ठीक करता है। तो दोबारा भी आ जाएगा तो लगभग दवाइयाँ थोड़ी बहुत बदलाव करते हैं, लेकिन जब दोबारा आता है तो मैं सलाह ये दूंगा कि एक बार डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। इस समय दिखाना एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आपकी आंखों में सेकंड टाइम हो रहा है। जी तो डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं या ऑनलाइन सर्च करके वो टेक्निक्स अपनाने लगते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है कि ये चलेगा कि घरेलू नुस्खों से भी ठीक हो जाता है? जी, अगर आप डॉक्टरी सलाह के साथ घरेलू नुस्खे कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि भारत में ये चलता है। हमारी मम्मियाँ, दादियाँ हम सबको बोलती हैं, और उसमें भी कुछ शायद
गूढ़ रहस्य हो गया, मैं उसको पूरी तरह नहीं नकारता, कुछ बातें जी, अच्छी जी। होती हैं, लेकिन सिर्फ घरेलू नुस्खे करना और डॉक्टर को ना दिखाना यह डेंजरस हो सकता है। जी जी, मतलब जैसे खीरे को अपने आँखों में रख लेना या आलू के टुकड़े को अपने आँखों में रख लेना, तो ये कंजक्टिवाइटिस से थोड़ा राहत देता है कि उसे और ज़्यादा बढ़ाता अगेन, है? अगर डॉक्टर की सलाह के साथ अगर आपको लगता है कि आंखों में स्वच्छ खीरा रखने से मुझे ठंडक लगती है तो इट्स ओके, जी। बट डॉक्टर को मेन दवा चलती रहनी चाहिए। जी जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार, कृपया अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नारायण प्रसाद वर्मा नवा कलकत्ता से बोल रहा हूँ मैडम जी। जी जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, जैसे मेरा दोनों आँख का ऑपरेशन हो चुका है, एक आँख में ग्लूकोमा हो चुका है और दूसरे का मोतियाबिंद, तो अभी जैसे चल रहा है आई फ्लू, तो वो भी हो सकता है क्या मेरे आँख में मैडम जी? नारायण जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और आपके प्रश्न से बहुत लोगों को फायदा होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में, कोई भी आँख का ऑपरेशन हुआ तो लगभग 6-7 दिन से लेकर 15 दिन तक लगभग पूरी हीलिंग हो जाती है। मतलब घाव जो है अगर यहाँ पे कटा हुआ है तो भर जाता है। तो उसके बाद अगर कुछ 15 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है तो ज़्यादा करके उसमें आवश्यकता नहीं होती किसी प्रकार के डर की कि हमें कुछ आँखों में नुकसान हो जाएगा या ऑपरेशन हुआ है तो आँखों में हमको कोई तकलीफ हो जाएगी। एक प्रश्न और है मैम, जी, जो लोग जी, ज़्यादा जी। करके लोग पूछते हैं कि जब इन समय बहुत सारा आई फ्लू चल रहा है तो क्या जी, तो हमें क्या ऑपरेशन करा सकते हैं क्या? जी, ये मैं बिल्कुल। पूछने वाली थी कि ये कंजक्टिवाइटिस का जो भी चल रहा है तो क्या ये ऑपरेशन कराना चाहिए? क्या ऑपरेशन से ठीक हो जाता है? ऑपरेशन से ये ठीक नहीं होता, डेफिनेटली इसका सिर्फ दवाई ही इलाज है। जी, जी। लेकिन कुछ लोग इसमें बहुत डर के मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराते कि मोतियाबिंद हम नहीं कराएंगे। जी, जी। तो उसका उत्तर ये है, या कोई और दूसरा ऑपरेशन नहीं करना चाहते तो उसका उत्तर ये है कि अगर आपको आँख आई हुई है तो उस समय ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। और अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और वातावरण अच्छा है और डॉक्टर की जगह साफ़ सुथरी है तो आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं रहता। जी जी, तो जो जिनको कंजक्टिवाइटिस हुआ है या उनके अभी अभी वो ठीक हुए हैं तो क्या वो उनको वेट करना चाहिए थोड़ा सा, जी, क्योंकि जी। बॉडी थोड़ी वीक है, हाँ। आँख थोड़ी वीक है, आँख पूरी तरह सफ़ेद हो जाए। एक ही मैं पैरामीटर बताऊंगा, देख लें कि हमारे आंखों में कुछ तकलीफ, लालिमा या फिर चीपड़ नहीं आ रहा है जी। और 7 से 15 दिन का समय निकल चुका है, उसके बाद आप करा सकते हैं। और अगर आँख नहीं आई है तो पहले से क्यों सोचना कि आँख आ जाए, क्योंकि वैसे भी जब ऑपरेशन करते हैं तो काफ़ी सारी दवाइयाँ डाल के करते हैं डॉक्टर, और डॉक्टर स्वयं मना कर देंगे अगर आपकी आँख में लाल है तो इन्फेक्शन ना हो। तो क्या वो नेत्रदान मतलब बाद में भविष्य में कर सकते हैं जिनको कंजक्टिवाइटिस हुआ है? कंजक्टिवाइटिस में आमतौर पे यह एक सरल और सिंपल बीमारी है। जी। क्योंकि हम पोस्ट कोरोना एज पे बैठे हैं तो जी, बहुत जी। ज़्यादा इस बार भूचाल मच गया है कंजक्टिवाइटिस को लेकर। ये हर बार आता था, हर बार जाता है। इसमें आमतौर पे कोई ब्लाइंड नहीं होता, 99%। रेयरली कभी कुछ ऐसा हो जाए, गलत दवा डल जाए तो उतने उस लेवल तक आँख नेत्रदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी जी, डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कृपया हमारे दर्शकों को एक संदेश दीजिए कि किस प्रकार से वह अपना स्वास्थ्य का, अपनी आँख का ध्यान रख सकें और नेत्रदान की यदि इच्छा है तो वो कैसे नेत्रदान कर सकते हैं। जी, तो मैं सब लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले कि हमारी आँख हमारे शरीर का हिस्सा है। जैसे हमारा इंजन, हमारी मान लो मेरे पास मोटर गाड़ी है, एक ट्रैक्टर है या जो भी गाड़ी है, बाइक है, उसका इंजन या इसका पिस्टन उसका हिस्सा है। पूरी गाड़ी को स्वस्थ रखेंगे तो वो भी पाक स्वस्थ रहेगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने लिए समय दें, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। खासकर वो लोग जो 40+ हैं, बॉडी की अपनी बराबर नियमित जांच कराएं। शुगर बीपी है तो नियमित जांच होनी चाहिए। और अगर आपको कोई दूसरी तकलीफ़ है तो उसकी दवाइयाँ लें, रोज़ व्यायाम करें, प्राणायाम करें, बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे बॉडी फिट रहती है और बहुत सारी बीमारियाँ तो आएंगे ही नहीं, आएंगी भी तो बिना पता चले निकल जाएंगी। जी, खान पान का ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आभारी हूँ, थैंक यू। दर्शकों, यदि आपको कंजक्टिवाइटिस का ज़रा भी लक्षण दिखता है तो कृपया अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।